दोस्तों मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज ये 27/5/2021 को डीएसएसबी ने एक नया एडवर्टाइजमेंट या फिर एक नया वैकेंसी नोटिस जारी किया है, जो कि 03/21 है। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी बाकी बची थी उन वैकेंसियों के बारे में इस एडवर्टाइजमेंट में बताने की कोशिश की है। और डीएसएसबी ने ये नया निकाला है आज ही की डेट में। तो दोस्तों यहाँ पर वही जो पिछले एडवर्टाइजमेंट में चल रहा था कि एक इम्पोर्टेंट नोट दे दिया है कि इसमें जो फॉर्म भरने हैं आपको वो सभी ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों पिछली बार जो नोटिफिकेशन दिया है, जो नोटिस दिया है, और डेट भी चेंज की है। देखिए इसके लिए अभी जो पोस्ट निकाली हैं उनके लिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो रखी गई है वो 4 जून 2021 रखी गई है। और क्लोजिंग डेट जो रखी गई है वो 3/7/2021 रखी गई है। अब देखिए इसमें कुछ अलग पोस्ट दी हुई हैं। अब आप पोस्ट के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली फ़ीमेल। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सारी आपको पोस्ट दी हुई हैं। पोस्ट सबसे यहाँ पर देखेंगे आप तो ये पोस्ट कोड दिए गए हैं, ये सभी पोस्ट दी गई हैं। और ये कौन से डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी भरी जानी है ये दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, पे स्केल दिया गया है, और वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अनरिजर्व के लिए वैकेंसी कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, टोटल वैकेंसी यहाँ दी गई है। और पीडब्ल्यूडी के लिए, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये अलग अलग से वैकेंसी डिटेल्स दी गई है। तो दोस्तों इसको आप एक बार देख लेंगे सभी के लिए। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक अलग से भी एक नोट दिया गया है कि अधिक डिटेल्स के लिए देखिए यहाँ पर द डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फी, CTC आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि https ये DSSD/SSB.Delhi.gov.in यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स भी मिल जाएंगी। बाकी अगर कुछ रह जाता है तो उसकी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए मेन तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है, सभी वैकेंसी में इसी प्रकार का होगा। और उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट दी गई है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली फ़ीमेल यहाँ पर आप देखें। और उसके अलावा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई है। तो क्वालिफ़िकेशन जो भी जिस सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं उसके लिए आप ठीक से क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देख लें, जो भी आपसे मैच होती हो परसेंटेज और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि कोई एक्सपीरियंस वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ डिज़ायरेबल नेल है, और पे स्केल दिया गया है, यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है। अब देखिए एज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एज के बारे में जैसा कि पिछले जो एडवर्टीज़मेंट दिए गए हैं उनमें भी दिया गया था कि एज लिमिट जो है वो बिलो 32 ईयर्स यानी कि 32 साल से कम होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज़ पर द टेबल एट पैरा 7 में जैसा दिया गया दोस्तों, आगे पैरा 7 आएगा। द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट विल बी एलिजिबल फॉर वन टाइम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स। देखिए दोस्तों जो पहले से दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे गेस्ट टीचर्स हैं, इनको मैक्सिमम 5 साल के लिए एज में छूट दी जाएगी, जिसमें इन्होंने कंडीशन रखी है कि प्रत्येक साल कम से कम 120 दिन काम किया हो, यानी किसी भी साल में 120 दिन से कम काम ना किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 साल काम किया है और उसमें 120 दिन काम किया है या 120 दिन से ज़्यादा किया है तो ये काउंट होगा, और 120 दिन से कम किया है तो वो 1 साल में काउंट नहीं होगा। अगर किसी ने 2 साल काम किया है तो 2 साल काम किया है तो उसके दोनों साल में, 3 साल किया है तो तीनों साल में ये 120 दिन कंप्लीट होने चाहिए। 120 दिन से ज़्यादा हो सकते हैं, कम ना हो। उसके बाद देखिए स्कूल लेवल पे सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए उनके बारे में आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि
आप कौन कौन सी एजुकेशन रखते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से आगे दिया गया है यह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, और ये मेल की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ दी गई हैं, और ये डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी हैं। डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन में ये वैकेंसी भरी जानी है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो इसेंशियल यानी जो आवश्यक क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे इसेंशियल की, तो आप इसको ठीक से देख लेंगे। और उसके साथ साथ अगर आगे देखें तो एजुकेशन के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले ए पॉइंट देखिए, थोड़ा सा हम इस पे नज़र डाल लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव पासेज ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एनी द टीचिंग सब्जेक्ट लिस्टेड अबव, इन लोगों को प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज द मिनिमम 45% इन द एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल शैल बी रिलैक्सेबल इन केस। मतलब जो 45% की जो एक बाउंडेशन दी हुई है कि मिनिमम ये होने चाहिए, रिलैक्सेबल होगा इन कैंडिडेट्स को। देखिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर बिलोंग टू एससी कैटेगरी से है, फिजिकली हैंडीकैप है। और उसके बाद बच्चों सेकंड क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो दी गई है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रेनिंग एजुकेशन, जिसको आप बीएड बोलते हैं। और वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर सीटेट क्वालिफिकेशन, फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर ये सीटेट क्वालिफिकेशन दी गई है। सीटेट होना कंपलसरी है। उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट से संबंधी जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हैं उनको आप ठीक से देख लें। यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल देख लेंगे आप। यहाँ पर एज लिमिट फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, वही रखी है कि बिलो 32 ईयर्स, मतलब 32 साल पार न हुए, 32 साल से ज़्यादा ना हो, 32 साल से उम्र कम होनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट, जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इसमें छूट दी गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद वो मेल की वैकेंसी थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल के लिए है। उसी तरीके से टोटल वैकेंसी दी गई हैं, एजुकेशन दी गई है। तो दोस्तों एजुकेशन के बारे में आप यहाँ ठीक से जांच लें। हो सकता है कि मुझसे किसी पॉइंट पर छूट गया हो, तो आप भी एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लें। उसके बाद डिज़ायरेबल कुछ नहीं है इसमें। एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने कोई कंपलसरी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और पे स्केल उसी तरीके से सभी वैकेंसी में दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। और एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कि बिलो 32 ईयर्स, मतलब 32 साल पार ना हुए, 32 साल से कम हो। और वही मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट पर काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम 5 ईयर्स उनके लिए एक्सपीरियंस के हिसाब से छूट दी गई है, और 120 दिन कम से कम काम किया हुआ हो, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर उर्दू की वैकेंसी दी गई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उर्दू, ये मेल के लिए है। नीचे टोटल वैकेंसी दी गई हैं और ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी गई है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को आप ठीक से देख लेंगे। पे स्केल दिया गया है, और वही अगर एज की बात करें तो यहाँ भी एज जो दी गई है वो 32 ईयर्स दी गई है। और जो इन्होंने रिलैक्सेशन दिया वो पैरा 7, जो कि आगे आप देखेंगे रिलैक्सेशन किस हिसाब से दिया गया है। और 120 दिन कम से कम वर्किंग डेज होने चाहिए पर ईयर के हिसाब से। वही सब कुछ चल रहा है दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर कुछ नीचे और भी पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाई सुटेबल, मतलब ये कुछ कैटेगरीज हैं, इनके लिए ये पोस्ट सुटेबल है। और आप पे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए उनके बारे में दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये फीमेल की वैकेंसी आ गई। सेम प्रोसेस है दोस्तों, उसी हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे तो एज के बारे में दिया गया है। एज जो इन्होंने रखी है किसी भी प्रकार से मेल फीमेल में छूट नहीं दी है, इन्होंने सेम रखी है एज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा पहले दिया गया था सेम, स्कूल सब्जेक्ट और स्कूल में जो सब्जेक्ट रहे हैं उनके बारे में बात की गई है। अब बात कर लेते हैं कि
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, जो कि टीजीटी संस्कृत के लिए मेल के लिए वैकेंसी हैं। इसके नीचे टोटल वैकेंसी दी हुई हैं और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए वो दी गई है यहाँ पे। तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप ठीक से देख लें। आपको पता है कि बीएड होना कंपलसरी है, हिंदी की नॉलेज कंपलसरी है और सीटेट होना पास होना कंपलसरी है। उसके साथ यहाँ पर एज की बात करें दोस्तों, तो एज इसमें भी वही रखी गई है। अगर एज की बात करते हैं तो एज आपने 32 साल रखी गई है इसमें भी, कि 32 साल पार ना किया हो। और रिलैक्सेशन उसी हिसाब से पैरा 7 के हिसाब से। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट पर हैं उनके लिए 5 इयर्स, वही 120 दिन का प्रोसेस है दोस्तों इसमें। तो आप इसको ठीक से देख लेंगे। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत फीमेल की वैकेंसी दी गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो ज़रूरी है वो क्वालिफ़िकेशन दी गई है, एक्सपीरियंस। और एज की बात करें तो वही जो मेल के लिए दी गई है वही फीमेल के लिए एज दी गई है। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ये पंजाबी के लिए वैकेंसी है। पंजाबी के लिए जो वैकेंसी है उसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप ठीक से देख लें, जो भी आपकी मैच करती हो आप अपने हिसाब से दोस्तों, क्योंकि अगर सभी बताई जाएंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आप जिस सब्जेक्ट से भी भरना चाहते हैं आप उस हिसाब से देख लें। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये आवश्यक है। उसके साथ साथ यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट, उसी तरीके से दे रखा है। और जो सीटेट है वो जैसा कि आप नाम से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि सीबीएसई ने कंडक्ट कराया हुआ। अब डिज़ायरेबल यहाँ पर नील है, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। पे स्केल यहाँ पर दिया गया है, पे स्केल को आप ठीक से देख लेंगे। पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद एज लिमिट दी गई है यहाँ पर। एज लिमिट के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे स्कूलिंग सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। आगे दिया गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पंजाबी और फीमेल के लिए वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो ये आपकी फ़ीमेल वैकेंसी है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो इसेंशियल है वो यहाँ पे दी गई है। उसके साथ साथ डिज़ायरेबल इसमें नील है, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। पे स्केल जैसा कि पहले बताया। और एज लिमिट 32 इयर्स उसी हिसाब से दी गई है। और 5 इयर्स जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ या फिर वर्किंग अगेंस्ट टीचर पोस्ट पर हैं उनके लिए। और 120 दिन यहाँ पर 1 साल में काम ज़रूर किया हो, वही सब कुछ कंडीशन है जो दोस्तों आपको पहले मैंने बताई। उसके बाद यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। मतलब ऑनलाइन अप्लाई करें, दूसरा किसी भी प्रकार से एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें बेनिफिट दिया गया, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज जैसे SC ST EWS PWD। अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी गिवन एज पर द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल रिक्वायर सबमिट एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड्स। ये दोस्तों ये पेपर के बाद का मैटर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि एग्जामिनेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होगी और पेमेंट आप किस प्रकार से देंगे ये दिया गया है। तो दोस्तों देखिए जनरली जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ ओनली एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है। और उसके बाद वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस। मतलब इनको छूट है, इनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको ही 100 रुपये पे करने हैं। और जो महिलाएं हैं SC ST हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। अब यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में दिया गया है दोस्तों, तो आप ये एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, सिलेबस फॉर Tier 1 जनरल टेक्निकल एग्ज़ामिनेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरली दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है एजुकेशन अलग है, उसके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन रखी गई हैं। जैसे कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ETC एज
स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों रिजर्वेशन बेनिफिट्स की जो बात की गई है। यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए बात करेंगे, यहाँ पर रिज़र्व कैटेगरीज जो होती हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों इनको आप ठीक से पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो बार बार एज रिलैक्सेशन की जो बात चल रही थी, जो पैरा 7 कई बार लिखा गया है, वो ये है आपका पैरा 7। इसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन होगा। जैसे SC या ST है तो 5 साल के लिए, OBC 3 साल के लिए, PWD यहाँ पर देखेंगे तो 10 साल है, PWD SC या ST 15 साल है, PWD प्लस OBC ये 13 साल है। और भी इसमें रिलैक्सेशन दिए गए हैं दोस्तों। अगर इनमें से आप किसी से संबंधित हैं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो भी अपने हिसाब से। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं दोस्तों, तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कुछ मिसकंडक्ट के बारे में दिया गया है कि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर कोई कैंडिडेट मिसकंडक्ट करता है तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लेंगे। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि कुछ ये समय समय पर नोटिस दिए जाते हैं, जैसा कि पुराने एडवर्टीजमेंट में भी ये सभी नोटिस दिए गए थे। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली एट द टाइम ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। कुछ और नोटिस दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे जो भी आपसे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल नई वैकेंसी जो कि आज 27 मई है और आज ही DSSB ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सलेबस के बारे में भी आपको दिया गया है। 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट सलेबस के बारे में और थोड़ा सा पहले भी ऊपर दिया गया था दोस्तों, और जान लेते हैं। तो देखिए जो आपका पोस्ट कोड जो आपका दिया गया था, देखिए 49/21 to 57/21 यहाँ तक जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों, इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लें कि आप कौन सी पोस्ट से रिलेटेड हैं। तो देखिए टाइम जो होगा वो 2 घंटे होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 200 आएंगे। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव कोई क्वेश्चन नहीं होगा और ग्रैंड टोटल जो होगा वो 200 नंबर 200 क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब देखिए दोस्तों जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग में जैसा कि आप बहुत सारे मेरे दोस्त जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 की होती है। यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो उसमें आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेथड है, पैटर्न है, उसके बारे में देखिए दोस्तों। पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में MCQ क्वेश्चन आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 5 अलग अलग पार्ट्स में होता है। सेक्शन A में 5 पार्ट होंगे, जो कि प्रत्येक पार्ट 20 नंबर का है, जिसमें 1 2 3 करके यहाँ पे दिया गया है। पहला नंबर देखेंगे जनरल अवेयरनेस, दूसरा देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, और तीसरा देखेंगे तो अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। चौथा देखेंगे तो टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, और 5वां पॉइंट देखेंगे तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। ये 100 नंबर का हो गया। उसके साथ साथ आपका जो 100 नंबर का पेपर आएगा उसमें दोस्तों MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जिस सब्जेक्ट से भी आपने TGT के लिए फॉर्म भरा है उससे संबंधित आएगा। इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मैथडोलॉजी, टीचिंग मैथडोलॉजी पर आधारित होंगे, B.Ed पर आधारित होंगे, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों इसमें। उसके अलावा कुछ नोट में इन्होंने एक्स्ट्रा दिया गया है, उसको आप ठीक से पढ़ लेंगे। और दोस्तों साथ में ये नोटिस इन्होंने और भी अटैचमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बार इसको नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप
DSSB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी जो मैंने आपको दी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि औरों को भी और दोस्तों को भी आपकी जानकारी मिल सके। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।